अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। 26 फरवरी जुमेरात के दिन का आगाज हो चुका है। तमाम नजरें इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर लगी हुई हैं कि खान के दो अहम तरीन केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अचानक एक लंबे अरसे के बाद समाअत के लिए मुकर्रर हुए हैं। हालांकि इससे पहले बारहा खान की जानब से अडयाला जेल से यही पैगाम आया कि मेरी वकला की जो इतनी बड़ी फौज है, जिनको टिकट्स भी दी गई, और आज अलीमा खान ने भी यही शिकवा किया कि फलाना वकील कोई एमएनए बन गया, कोई टिकट होल्डर बन गया, कोई सेनेटर बन गया और वो अब नजर ही नहीं आता। तो एक लंबी एफर्ट के बाद और बड़े टाइम के बाद केसेस समाअत के लिए मुकर्रर हुए हैं। तो अब लोग ये यानी उम्मीद लगाकर बैठ गए हैं कि क्या अब खान की रिहाई होने जा रही है या क्या होने जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। तो इस हवाले से बड़ा अहम दिन है। फिर मुराद सईद की एंट्री हुई है और उन्होंने बड़ी सख्त बातें की हैं। यानी सख्त बातें ही नहीं बल्कि बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल, और उन्होंने बताया है कि ये खान को खत्म भी कर सकते हैं। सुहेल अफरीदी क्या करने जा रहे हैं, इस सारी सूरत हाल में उन्हें क्या करना चाहिए, पीटीआई की अंदरूनी लड़ाइयां वो बढ़ती जा रही हैं। इन सारी चीजों पर बात करनी आपसे गुजारिश है, इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। अच्छा, एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो अब से चंद घंटों के बाद दो केसेस की समाअत होने जा रही है, यानी तोशा खाना की समाअत और फिर अलकादर ट्रस्ट वाले केस की समाअत। तो ये पाकिस्तानियों को जान लेना चाहिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई हाई होप्स नहीं किसी को रखनी चाहिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई बड़ा रिलीफ आने जा रहा है या खान की फौरी तौर पर रिहाई होने जा रही है, कोई अहम केस लग गए हैं। एक तो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब और जस्टिस आजम खान साहब समाअत करेंगे, और दोनों जजों को आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। आजम खान साहब जो सेशन जज थे, फिर प्रमोट होके ये बने हाई कोर्ट के जज, और इसी तरह डोगर साहब तो किसी तारफ के मोहताज ही नहीं है। लेकिन अहम चीज यह कि मुतफरक दरखास्तें, यानी मुतफरक दरखास्तें दायर की गई थी कि इन केसेस को जल्दी सुना जाए। ये मरकजी केस जो है ना, वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुए, बल्कि जो मुतफरक दरखास्तें हैं, और इस तरह की मुतफरक दरखास्तें बेशुमार पीटीआई ने जमा करवाई हुई हैं। तो इससे पहले भी एक आध बार जो समाअत हुई थी मुतफरक दरखास्त पर हुई थी, जिसमें यह कहा जाता है कि सारी ये केस बड़ा अहम है, खान का इतने अरसे से पेंडिंग है, आप इसको प्रायोरिटी पर सुने। तो अब वो सुनकर फैसला किया जाएगा या नहीं किया जाएगा कि मरकजी केस कब लगाया जाएगा। तो बहरहाल मेरे ख्याल से तो ये एक डोगर साहब ने अपने आप को सेफ एग्जिट दिया है कि मैंने देखो ना केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए। अब वो यही कहेंगे कि भाई इस्लामाबाद की जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक जैसे जैसे केस की बारी आएगी उस हिसाब से हम देखेंगे, प्रायोरिटी पर रखेंगे, लगा देंगे। और यही ट्रक की बत्ती ये साबित जो है वो हो सकती है। बहरहाल पीटीआई ने कॉल दे रखी है कि बड़ी तादाद के अंदर तमाम पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर इकट्ठे हों। तो आप देखना ये होगा कि क्या इतना अहम मामला, जब खान की सेहत के हवाले से बेशुमार सवाल उठ रहे हैं, अलीमा खान बड़े सख्त लहजे के अंदर गुफ्तगू कर रही हैं और वो बार बार कह रही हैं कि मेरे भाई का मामला है, इस पर कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और जो लोग कहते हैं कि हम पार्टी में मुदाखलत करते हैं, तो हमारे भाई के हवाले से फैसला करने का इख्तियार पार्टी के पास नहीं, बल्कि हम फैसला करेंगे कि हमारे जाहिर है हम अपने भाई के साथ खेल नहीं सकते और उनके नाम पर सियासत नहीं कर सकते, और इस सारे मामले पर पार्टी को खड़ा होना ही होगा। यानी वो ये जोर दे रही है कि पार्टी अपनी सियासत मत चमकाए इस सारे मामले पर, बल्कि खान की सेहत के मामले पर सब जो है वो इकट्ठे हो जाएं और वफा करें खान के साथ, क्योंकि खान इस वक्त जो है वो मुश्किल में। फिर मुराद सईद जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और वो सुहेल अफरीदी, यानी ये काम तासुब तो ये है ना कि सुहेल अफरीदी को लाने वाले मुराद सईद हैं, गंडापुर को निकलवाने वाले मुराद सईद हैं, और उन्होंने पहले भी कहा था मुजामत करें मुजामत करें। सुहेल अफरीदी साहब जरा खामोश हो गए थे, और फिर जियो न्यूज़ ने गुज़श्ता दिन एक स्टोरी भी ब्रेक की कि जो चीज़ें बड़ी हल हो गई थी, हुकूमत मान गई थी, 10 दिन के लिए खान को अस्पताल में मुंतकिल कर देते हैं, लेकिन पीटीआई कुछ गारंटीज दे कि खान का जो प्रोसीजर है वो खुफिया रखा जाएगा, वर्कर वहां पे नहीं पहुंचेंगे, कोई कॉल नहीं दी जाएगी, बताया नहीं जाएगा कि खान किस अस्पताल में है या किस अस्पताल में नहीं है। तो फिर अलीमा खान ने मुदाखलत की, उन्होंने कहा कि नहीं, फैमिली को एतमाद में लेना चाहिए, जो कि जायज मुतालबा था। नवाज शरीफ का इलाज हुआ, फैमिली एतमाद में थी, फैमिली के डॉक्टर्स थे,
बल्कि आज आज बड़ी दिलचस्प बात हुई। आसमा शराजी साहिबा का प्रोग्राम था, बैरिस्टर अकील मलिक साहब थे उसके अंदर। तो आसमा शराजी साहब ने कहा क्या मसला है, क्यों नहीं मुलाकात होती, क्यों नहीं इलाज होता। तो बैरिस्टर अकील ने कहा वो असल में मुलाकात तो हम करवा दें, लेकिन खान साहब फिर इंटरनेशनल मीडिया को आर्टिकल्स लिखना शुरू हो जाते हैं, ट्वीट आना शुरू हो जाते हैं, तो उन्होंने कहा सियासी बातें करते हैं। तो आसमा शराजी ने कहा कि जब नवाज शरीफ जेल में थे तो क्या वो सियासी बातें नहीं करते थे। बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा वो सियासी बातें तो करते थे लेकिन वो लिखते नहीं थे। तो आसमा शराजी साहिबा ने कहा कि अब नवाज शरीफ को अगर लिखना नहीं आता या लिखने का शौक नहीं है तो फिर ये इमरान खान से क्यों शिकवा करते हैं। यानी बड़ी उन्होंने अच्छा एक थप्पड़ जिसे कहते हैं ना, वो उन्होंने कहा अब नवाज शरीफ को नहीं लिखना आता या नहीं वो लिखते तो आप ये तो ना कहें कि वो मतलब है कि वो लिखें भी ना। सियासतदान सियासी बातें ही करेगा। और जरदारी साहब के इलाज का मामला पूरे पूरे अस्पताल के फ्लोर बुक हो जाया करते। बहरहाल मुराद सईद कहते हैं जिस तरह की तिब्बी दहशतगर्दी इमरान खान के साथ की गई और इस पर जैसे उनके जाती मुआलजीन और फैमिली को बगैर जो अस्करी रिपोर्ट्स मीडिया पर चलाई गई, इससे मजीद तशवीशनाक सूरत हाल जन्म ले रही है। इमरान खान इस वक्त रियासत की तहवील में हैं या मुसलसल उनकी जिंदगी से खेला जा रहा है। आखिर किस चीज को छुपाया जा रहा है? कंट्रोल्ड चेकअप, कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन, कंट्रोल्ड मीडिया, जिससे जिंदगी को खतरा है। जिनकी वजह से इस नहज पर पहुंचे उन ही की बात पर यकीन किया जाए। इससे कबल इमरान खान पर वजीराबाद में कातलाना हमला करवाया गया, उनको गोलियां लगी, अल्लाह ने उनकी जिंदगी की हिफाजत की, लेकिन इस वक्त भी बयानिए बनाए गए, लम्हों में यानी जो है वो वीडियोस भिजवाई गई और बड़ा लंबा चौड़ा उनका जिक्र किया कि उनके जहाज को तबाह करने की कोशिश की गई, फिर एक अफगानी जो है वो असैसिनेट करने के लिए खान को आया था। तो सारी उन्होंने कहा ये जो कुछ भी हो रहा है, और फिर डी चौक पर खून रेजी भी हुई और धमकियां दी गई कि अगर आप डी चौक तो क्या अटक पुल पर भी आएंगे तो उधर भी वही वाली सूरत हाल होगी। तो हमें उन्होंने कहा कि खामोश नहीं बैठना चाहिए। तो बहरहाल ये सूरत हाल है। सलमान अकरम राजा ने भी आज एक टीवी प्रोग्राम में कह दिया कि अलीमा खान का गुस्सा दुरुस्त है और अब पार्टी को सोचना पड़ेगा कि हमने किस तरफ चलना है और हमने खामोश होकर इस सारे मामले पर नहीं रहना। बहरहाल मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है। आज दो तीन इकोनॉमी से जुड़ी हुई खबरें आपके सामने रख दूं, फिर और बड़ी अहम चीजें हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 47 साल की कम तरीन सतह पर, बेरोजगारी 21 साल की बुलंद तरीन सतह पर, 2014 से 2024 तक पाकिस्तानियों की आमदन कम हो गई है, पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ गई है। जो आज गुर्बत है वो ऐसी पिछले 25 साल में नहीं थी। मिफ्ता इस्माइल की जानिब से ये कहा गया है। हालांकि बयानिया तो ये बनाया गया था कि हम सियासत नहीं रियासत बचाने के लिए आए हैं। और आज क्या हुआ है? पंजाब असेंबली के अंदर अपोजिशन ने कागज के जहाज बना के वो जहाज लहराए हैं और बजाय इसके कि किसी को शर्म आती। खबर ये है जनाब कि कोई काबीना के अरकान के लिए मरियम नवाज ने मजीद जो है वो कोई करोड़ों रुपए की गालिबन को 28 करोड़ से 30 करोड़ का फिगर दिया जा रहा है गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां खरीदने का फैसला किया। जाहिर है आपने लिए जहाज खरीदा, सेक्रेटरी के लिए, आईजी के लिए अब 4700 सीसी की गाड़ियां और लामहदूद तेल। तो काबीना के लिए अब करोड़ों रुपए की गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, जबकि मुल्क जो है वो दिवालिया क्या बेड़ा गर्क हो चुका है। और बजाय इसके कि मरियम नवाज की अकाउंटेबिलिटी हो, खबर है नैब ने मरियम नवाज और नवाज शरीफ के खिलाफ चौधरी शुगर मिल्स रेफरेंस बंद करने की इजाजत के लिए एहतसाब अदालत लाहौर से रजू कर लिया। तफ्तीश बंद करने की हतमी मंजूरी दी जाए, नैब की जानिब से अदालत से कहा गया है। तो अब आप अंदाजा कर लें, जबकि 28वीं तरमीम की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और किसी वक्त भी 28वीं तरमीम आ सकती है। इसीलिए तो बदमाशी देखें ना, वो जो चाहते हैं, हुकूमत जो चाहती है वो तरमीमें जाली मैंडेट के साथ करती जा रही है। और बदमाशी का ये आलम है। खबर सुन लें। रावलपिंडी से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमपीए राजा सगीर 3 मुलजमान को थाने से जबरदस्ती छुड़वा कर ले गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है जबरदस्ती गुंडागर्दी के जरिए। ये सूरत हाल है। दूसरी तरफ बाजोड़ में गश्त पर मामूर पुलिस एहलकारों पर फायरिंग, 4 एहलकार शहीद, 1 जख्मी हो गया। मुसलसल पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। तो असल जो इकोनॉमी और दहशतगर्दी है उस तरफ ज़ाहिर तवज्जो नहीं है, लेकिन जहाज खरीदने पर तवज्जो है। आज एक और बड़ी खौफनाक रिपोर्ट मेरे सामने आई। लाहौर में बसंत के दौरान 17 अमवात हुई हैं। 17 अमवात बसंत में। जब इस्लामाबाद में सुसाइड अटैक हुआ और वहां बसंत मनाई जा रही थी, 17 अमवात हुई हैं।
रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की आईनी दरखास्त में जमा। होम डिपार्टमेंट ने बसंत से होने वाली अमवात की रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। तो ये तो जनाब सूरत हाल है कि लोग कोई दहशतगर्दी से मार रहे हैं। 17 लोग बसंत की भेंट चढ़ गए। वज़रा पंजाब के महंगी गाड़ियां, आईजी सेक्रेटरी महंगी गाड़ियां, और मरियम नवाज खुद जहाज खरीद रही हैं, और बजाय उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और नैब जाकर कहता है कि भाई इनके खिलाफ जो भी तफ्तीश है, जो भी केसेस है, बंद किया जाए। और दूसरी तरफ साबिक वज़ीर आज़म एक बेसिक जो चीज़ है इलाज की सहूलत, उससे भी महरूम है। फिर जब पीटीआई का कोई नजरियाती वर्कर बोलता है, रहनुमा बोलता है, मुराद सईद जैसा, या अलीमा खान अपने भाई के लिए रोती हैं, तो कहा जाता है वो तो सियासत के अंदर इंटरफेरेंस कर रही है। बहरहाल अब अगले चंद घंटे बड़े अहम हैं, देखते हैं कि जस्टिस डोगर इन केसेस के हवाले से किस तरह की समाअत करते हैं और क्या फैसला जारी करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।